तो एक टाइम था जब एक टीचर ने मुझे बोला था कि मैं प्लेस नहीं होंगी जस्ट बिकॉज मैंने लैब रिकॉर्ड टाइम पे सबमिट नहीं किया था। एंड ऑल्सो मेरा CGPA 7 के अराउंड था, तो उसको कम ही बोलेंगे क्योंकि अच्छी कंपनीज जो आती हैं उनको 8 के ऊपर चाहिए होता है। सो प्लीज़ कीप योर CGPA अबव 8। हाय एवरीवन, तो मैं आकांक्षा हूँ। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ RVI टीम में। राइट नाउ आई एम वर्किंग इन अथीना हेल्थ और अभी मेरा इंटर्नशिप ख़त्म हुआ है 6 मंथ का। नाउ आई एम अ फुल टाइम एम्प्लॉय ओवर हेयर। तो मेरी जर्नी कैसे 7 CGPA था और कैसे मैं 12+ LPA कंपनी में प्लेस हो गई विद इन 4 मंथ्स, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू। कोडिंग के जर्नी के टाइम बहुत सारे ब्रेक पॉइंट थे, कई बार फ्लो छूट जाता था, कंसेप्ट्स नहीं समझ आते थे, बहुत सारे इश्यूज आते थे एंड मैं कई बार लॉजिक भूल जाती थी, सिंटैक्स भूल जाती थी, कन्फ्यूज़ हो जाती थी, इस तरह की चीज़ें हो। तो मैं रियलिटी चेक देती हूँ कॉलेज लाइफ का। तो कॉलेज के टाइम में हम कभी कंसिस्टेंट नहीं होते हैं एंड अगर आप कोडिंग जानते हैं तो आपको पता होगा कि DSA सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही कंसिस्टेंट होना पड़ता है, वरना आप चीज़ें भूल जाएंगे। तो मेरे साथ भी यही होता था। मैं जावा पढ़ती थी, मैं जावा में एरे पढ़ती थी, लिंक लिस्ट पढ़ती थी, सिंटैक्स पढ़ती थी, ऊप्स पढ़ती थी और फिर मैं वो भूल जाती थी एंड ये बार बार होता था। मैं पढ़ती थी, भूलती थी, पढ़ती थी, भूलती थी, यही चीज़ें चलती रहती थी। बट देन मुझे डर लगने लगा जब मैंने सीनियर्स को देखा कि वो प्लेस नहीं हो रहे, जब मैंने देखा कि जॉब मार्केट इतनी बेकार है, जब मैंने देखा कि IIT वगैरह में भी लोग प्लेस नहीं हो रहे। मैं तो भाई प्राइवेट कॉलेज की ठहरी एक स्टूडेंट, ठीक है RVCE बहुत बढ़िया प्लेसमेंट देता है बैंगलोर में, बट फिर भी तो मैं डरी हुई थी एंड 1 साल बाकी था मेरे प्लेसमेंट को जब मेरे अंदर ये डर आ गया था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि थोड़ा एक कोर्स वगैरह ले लेते हैं जिससे कि अच्छा पड़ेगा। तो मैंने लिया अपना कॉलेज का अल्फ़ा कोर्स जिसमें कि मैंने जावा पढ़ा, DSA पढ़ा, ऊप्स पढ़ा, ये चलते रहा एंड अब हो गए थे 6 महीने। बाकी 6 महीने मैंने वेस्ट कर दिए। वेस्ट क्या किए, थोड़ा बहुत पढ़ी भूली, यही चलता रहा। और कॉलेज का एग्ज़ाम, लैब रिकॉर्ड सबमिट करना जिसके लिए मुझे टीचर ने बोला था कि मैं कभी प्लेस नहीं होंगी, यही सब चलता रहा। मैं रोती भी थी कभी कभी कि क्या होगा मेरा। उसके बाद फिर जनवरी आ गया एंड आई हमारे कॉलेज में HPE जो कि अपना इंटर्नशिप लेके आई थी 4 महीने का या 2 महीने का, आई डोंट रिमेंबर, क्योंकि उसने रखा था 8.5 कट ऑफ एंड मैं एलिजिबल नहीं थी क्योंकि मेरा 7 के अराउंड था एंड मुझे लग गया ये बात मेरे ईगो पे एंड मैं बहुत बुरा फील की क्योंकि मैं एलिजिबल ही नहीं थी। मैं इतनी बेकार स्टूडेंट हूँ कि मैं एलिजिबल ही नहीं थी। तो फिर मैंने उस टाइम अपने दिल पे बात ले ली और मैंने पढ़ना शुरू किया। तो मैंने DSA पढ़ा वापस। जावा तो मुझे आता था क्योंकि मैंने बताया मैं कई बार पढ़ती थी, भूलती थी, तो उस टाइम मैंने रिवीजन किया। मुझे जावा मैंने रिवीजन किया, फिर मैंने DSA पढ़ा, उसके बाद फिर मैंने ऊप्स, उसके बाद मैंने DSA के और क्वेश्चंस किए एंड DSA में भी मैं पहले इजी लेवल के क्वेश्चन किए, फिर मीडियम लेवल के, फिर हार्ड लेवल के मैंने 2-3 क्वेश्चन किए क्योंकि मुझे डर लग गया वो सब देख के। एंड देन आई वेंट थ्रू द कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट जिस पे कि आप लोग फोकस नहीं करते हैं। तो मैंने बेटर किया अपना कम्युनिकेशन स्किल्स। मैंने ये सब चीज़ें वीडियोस वगैरह देखी कि कैसे अपने इंटरव्यूअर को अपने DSA के क्वेश्चन समझाने हैं, जो कि मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो रेज्यूमे पे भी बहुत सारे टिप्स मैं देने वाली हूँ जो कि मैंने अपने टाइम पे बहुत सारे वीडियोस देख के एक्यूमुलेट किया, तो एक ही जगह आपको सब कुछ मिलने वाला है। एंड देन ये मेरा था स्ट्रैटेजी अपना प्लेसमेंट की तैयारी का। उसके बाद फिर ऐसे ही चलता रहा। फिलिप्स में मैंने इंटरव्यू दिया, SAP में मैंने इंटरव्यू दिया, एप्सिलॉन में मैंने इंटरव्यू दिया एंड मैं सेलेक्ट नहीं हुई। इसी तरह फेलियर्स फेस करने के बाद मुझे जो भी इंटरव्यू में नहीं आता था वो सारे नोट्स में बनाती थी, नोट्स में लिखती थी। उसके बाद फिर मैं उसको और पढ़ती थी, उस पर लॉजिक क्या यूज़ हो रहा है, कंसेप्ट मैप, ये सब पूरा करती थी मैं। उसके बाद फिर आया हमारा सितंबर एंड योर गर्ल गॉट प्लेस्ड एंड आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई वॉज लाइक हे भगवान इतना जल्दी प्लेस करा दिया, थैंक गॉड, वरना मैं डिप्रेशन में चले जाती। मैं यू हैव टू बी स्ट्रैटेजिक, यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, यू हैव टू बी स्ट्रैटेजिक। तो इसमें मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ कि कैसे आप जल्दी से चीज़ें सीख सकते हैं क्योंकि सिर्फ 4 महीने बचे हैं। सो आई विल बी फोकसिंग ऑन द कोर कंसेप्ट जावा, DSA, ऊप्स, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड देन आई विल बी फोकसिंग ऑन द रेज्यूमे कि आप अपना रेज्यूमे ATS फ्रेंडली कैसे कर सकते हैं, आपका रेज्यूमे का फ्रंट क्या होना चाहिए, आपके रेज्यूमे में क्या क्या चीज़ें एडेड होनी चाहिए, क्या कितने प्रोजेक्ट्स एडेड होने चाहिए। आई विल बी टेलिंग कि कौन से बेस्ट प्रोजेक्ट्स है 2025 में इंटरव्यूअर्स को इम्प्रेस करने के लिए। एंड देन आई विल बी ऑल्सो गिविंग यू मॉक इंटरव्यूज़। फॉर एग्जाम्पल आई गेव इंटरव्यू इन फिलिप्स, JPMC, SAP, तो इन सब का मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था इन सब का वीडियो में डालने वाली हूँ। सो आई विल बी फोकसिंग ऑन द कम्युनिकेशन स्किल्स
कि कैसे आपको अपने इंटरव्यूअर को चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, बिकॉज आप डीएसए पढ़ लिए, आप प्रोजेक्ट्स बना लिए, बट आपको वो चीज़ एक्सप्लेन ही नहीं करने आ रही है इंटरव्यूअर को, तो वो किसी काम का नहीं रह गया। सो आई विल बी हेल्पिंग यू विद दैट, क्योंकि कोई भी कोर्स ले लो आप, कोई भी कुछ भी ले लो, हर जगह आपको डीएसए का कोर्स मिल रहा है, हर जगह आपको UPS का, DBMS का, हर चीज़ का कोर्स मिल रहा है, बट कहीं भी आपको अपने सॉफ्ट स्किल कैसे इंप्रूव करनी है इसका कोर्स नहीं मिल रहा है। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू दैट, एंड मैं खुद इतना इंटरव्यूज़ दी हूँ, इतना मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, दैट आई एम कॉन्फिडेंट कि यू विल लर्न फ्रॉम दैट। And please like, share and subscribe. Thank you.